हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पर। आज हम देखने वाले हैं बहुपद का तीसरा भाग, जिसमें हम गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। हमने 10वीं कक्षा का गणित शुरुआत की थी, उसके अंदर हम लोगों ने आज देखना है गुणनखंड ज्ञात करना। देखिए प्रश्न क्या होता है, प्रश्नावली 3 में आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो होंगे निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना। यहाँ पे देखिए मध्य पद तोड़कर हमने 9वीं में सीखा है, लेकिन 10वीं में इसको और बारीकी से देखेंगे कि इसको और अधिक अच्छे से कैसे बनाया जा सकता है। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा, इसमें करना क्या है, इसमें हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। कैसे? तो मध्य पद तोड़कर, मध्य पद यानी बीच वाले पद। जैसे कि देखिए 1 2 3, यहाँ पे 3 पद हैं, तो इसका मध्य पद होगा ये 3x। इसी को हमको तोड़ना है और गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए गुणनखंड कैसे ज्ञात करना है। हल, सबसे पहले हमारा जो प्रश्न है उसे ए बी सी से तुलना कराना होता है। अब ये ए बी सी क्या है, ये हमारे बहुपद होते हैं। हम लोग बहुपद को इस तरह से लिखते हैं, इसी से हमको इनको तुलना करना है। तो इसे तुलना करेंगे तो देखिए x के घात 2 के सामने वाला यानी x के पावर 2, x के घात 2 के सामने वाला a होता है हमारा, x के सामने वाला b, उसके बाद जो बच जाते हैं वो c होते हैं। इन्हीं को हमें यहाँ पे तुलना करना है। तो देखिए x के घात 2 के सामने में कुछ है क्या? नहीं है, तो यहाँ पे हमारा a हो जाएगा 1। x के सामने वाले को b बोलते हैं, उसके बाद जो बच जाता है वो c होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सब हमारे धन में है, प्लस में है, यहाँ पे हमारा ऋण में है, तो ऋण का चिन्ह लेना होगा। अब हमें a गुणित c निकालना होता है, यानी हम इसको सरल भाषा में अपने शब्दों में बोलें तो इस किनारे को इस किनारे के साथ गुणा करना होता है। यहाँ जो किनारा है वो पहले वाले के साथ गुणा होते हैं। देखिए a 1 है, यहाँ पे 1 था, उसके बाद यहाँ पे ऋण 4 है, इन दोनों को गुणा करना होता है गणित की भाषा में a गुणित c। तो a गुणित c करने पर क्या होगा, देखिए 1 गुणित -4, a गुणित c हमारा कितना है, देखिए 4 एकम 4 ऋण 4। यानी अब हमें ध्यान देना है एक चीज कि हमको बीच वाले को मध्य पद को कुछ इस प्रकार से तोड़ना है कि 2 संख्या हमको प्राप्त हो जिनको गुणा करने पर ऋण 4 आए, जोड़ने या घटाने पर 3 आए। ये जो हमारा a गुणित c है इसी को ही तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? तो उसे हम लोग बोलते हैं संभावित गुणनखंड। तो देखिए ऋण 4 का संभावित गुणनखंड क्या हो सकता है? ऋण 4 गुणित 1, देखिए ऋण 4 आया, बिल्कुल आया। ऋण 4 को और कैसे लिख सकते हैं? ऋण 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 4, ऋण 4 आया। और इसे आप कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणित 2, ये जो ऋण है इसको आप यहां ला सकते हैं, तो भी ऋण 4 आया। मतलब संभावित गुणनखंड हमको इसमें ज्ञात करना होता है। तो देखिए संभावित गुणनखंड हमारे क्या क्या हो गए, ये तीनों के तीनों फिलहाल हो गए हमारे। ऋण 4 को 1 से गुणा करेंगे तो ऋण 4 आया, ऋण 2 को 2 से गुणा करेंगे तो भी ऋण 4, 2 को ऋण 2 से गुणा करेंगे तो भी ऋण 4। इसे आप 1 के साथ ऋण 4 को भी गुणा करेंगे तो भी वही आएगा। अर्थात हमारा जो संभावित गुणनखंड है वो 4 संभावित गुणनखंड हमारे पास आ गए। अब देखिए गुणनखंड तो हमने इसका ले आया, ये जो हमारा ऋण 4 था वो हमने प्राप्त कर लिया। अब देखिए इसी प्रश्न को x² 3x 4, संभावित गुणनखंड हमारा ऋण 4, इसे हमने प्राप्त कर लिया। अब इसमें दूसरी चीज क्या देखनी होती है, हमको 2 संख्या को लेना होता है जिनको जोड़ने पर या घटाने पर मध्य वाला संख्या आना चाहिए। मध्य वाला यानी क्या? ऋण 3। हमको ऋण 3 लाना है, ऋण 3 लाना है। तो देखिए ध्यान से, ऋण 2 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो क्या ऋण 3 आएगा? नहीं आएगा। 2 को ऋण 2 के साथ जोड़ेंगे तो आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। अब इसमें देखिए अगर 1 को ऋण 4 के साथ जोड़ दें, 1 को ऋण 4 के साथ जोड़ दें तो देखिए क्या होगा, ये 1 धन ऋण ऋण। अब इसको हल करेंगे तो 4 में 1 जाएगा, ऋण 3 आया। यानी हमारे पास उत्तर क्या आया, हम या तो 1 गुणित ऋण 4 को ले सकते हैं या
ऋण 4 गुणित 1 को ले सकते हैं। हमने इसमें प्रक्रिया क्या किया उसको फिर से देखिए। हमने सबसे पहले ए बी सी लिख लिया। अब ए बी सी लिखने के बाद हमने ए गुणित सी निकाल लिया, जिसे हम अपने साधारण भाषा में बोलें तो इस किनारे को पहले वाले संख्या के साथ गुणा कर लिया, उसे ही हम ए गुणित सी बोल रहे हैं। तो ये हो गया 1 गुणित ऋण 4, उत्तर आया ऋण 4। अब इसी का हमको संभावित गुणनखंड निकालना होता है। संभावित गुणनखंड का मतलब होता है कोई भी दो ऐसी संख्या जिनको गुणा करें तो यही संख्या आए, लेकिन जोड़े या घटाएं तो ऋण 3 आए, मध्य पद वाली संख्या। तो देखिए ऋण 4 को 1 से गुणा कर रहे हैं तो ऋण 4 आया, ऋण 4 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो ऋण 3 आया। देखिए यहां पे हमने किया है। तो हमारे पास संभावित गुणनखंड क्या क्या आ गए, 1 धन ऋण 4, या इसको आप ले सकते हो, हमारे पास 2 संभावित गुणनखंड है, दोनों में से किसी को भी आप ले सकते हो। तो देखिए कैसे लेंगे, x का घात 2, ऋण 4 1, ऋण 4 1, ऋण 4, x है तो x आपको लिखना है। उसके बाद 1, अब इस 1 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इस 1 को नहीं दर्शाएंगे तो भी चलता है। अब इसके बाद हमको करना क्या होता है, इन दोनों में हमको उभयनिष्ठ निकालना होता है, कॉमन निकालना होता है। तो इन दोनों में देखिए उभयनिष्ठ निकालेंगे, यहां x है यहां x है, तो एक x बाहर आ जाएगा। अब इसमें से एक x हमने बाहर निकाल लिया तो एक x बचा, यहां से x को बाहर निकाल लिए तो 4 बचा। अब देखिए x ऋण 4 को यहां पे आपको ज्यों को त्यों एक बार उतार देना है। अब x ऋण 4 यहां भी दिख रहे हैं, x ऋण 4 यहां भी दिख रहे हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, हमें सिर्फ 1 को यहां लिख देना होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों में जो कॉमन होगा यानी उभयनिष्ठ होगा, यहां भी आपको कोष्टक में x ऋण 4, यहां भी आपको कोष्टक में x ऋण 4 दिख रहे हैं, तो उसको आप एक बार लिख लीजिए। अब उसके बाद जो बच जाएगा इसको आप छिपा दीजिए, x ऋण 4 को छिपाने पर क्या दिखा, x धन 1, उसको आप x धन 1 यहां पे लिख लीजिए। ये हमारा अभिष्ट हल है। यानी हमको निकालना कैसे था, तो हमने निकालना इस प्रकार से सीखा, दूसरे प्रश्न के माध्यम से और अच्छे से हम लोग समझेंगे। x का घात 2 ऋण 8x धन 15, इसका हमको मध्यपद तोड़ना है और गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारा प्रश्न हो गया x का घात 2 ऋण 8x धन 15। अब इसको हमें इसके साथ तुलना करना होता है, तो तुलना कर रहे हैं तो a बराबर 1 आया, b बराबर ऋण 8, c बराबर 15। x के घात के 2 यानी x के वर्ग के सामने में जो होता है उसे हम a बोलते हैं, x के सामने में जो होगा वो b और जो बच जाते हैं वो c। अब हमें क्या करना होता है, इस किनारे को पहले वाले संख्या के साथ गुणा करना होता है, जिसे हम गणित की भाषा में a गुणित c बोलते हैं। तो a गुणित c करने पर 1 गुणित 15 करेंगे आप, तो हमारा a गुणित c कितना आया, 15। अर्थात हमको अब संभावित गुणनखंड ज्ञात करना है। 15 को आप कैसे लिख सकते हो, 15 गुणित 1 15, 3 पंचे 15, 5 तिया 15, और 15 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं a गुणित 15। यानी आप 1 गुणित 15 करें या 15 गुणित 1 करें, दोनों का मतलब एक ही होता है। हमें देखिए मध्य पद हमारे पास क्या है, इसे आपको दिमाग में रखना है। मध्य पद है हमारा ऋण 8, यानी इनमें से किसी एक को हमको लेना है, जिनको जोड़ें या घटाएं तो हमारा ऋण 8 आना चाहिए, 8 नहीं ऋण 8। तो देखिए 5 और 3 को गुणा किए तो 15 आया, 5 और 3 को जोड़कर देखिए तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको ऋण 8 चाहिए। तो देखिए इन दोनों में से किसी एक को अगर मैं ऋण करूं, ध्यान देना, अगर इन दोनों में से किसी एक को ऋण करूं, मान लेते हैं कि इसको ऋण कर देते हैं, ऋण 5 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारा ऋण 15 आएगा, जबकि हमको संभावित क्या चाहिए, हमको धन में चाहिए। तो हमने एक चीज पढ़ रखा है कि जब ऋण को 2 बार गुणा कर देंगे, यानी ऋण 5 को ऋण 3 से गुणा करेंगे तो ऋण ऋण माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, धन हो जाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा धन। 3 के साथ यदि हल किया जाए, इन्हीं दोनों संख्या को हमको लेना होता है। ऋण 5 को ऋण 3 से हल करेंगे तो क्या आएगा हमारा उत्तर, ऋण 8 आएगा। यानी हमारा जो संभावित गुणनखंड आया वो ये था, और हमको लेना होता है जोड़ या घटाव वाले को। हम गुणा को नहीं लेते,
हम जोड़ने या घटाने वाले को लेते हैं। यानी हमारे पास जो दो संख्या है वो क्या आया, ऋण 5 और ऋण 3। देखिए प्रश्न हमारा था x का घात 2 ऋण 8x धन 15। इस 8 को हमने दो कौन सी संख्या में तोड़ा, ऋण 5 और ऋण 3। उसको आप लिख लीजिए, ऋण 5 ऋण 3 में हमने तोड़ा, इस 8 को दो संख्या में तोड़ा। तो इसको देखिए जोड़ दीजिए, ऋण 5 को ऋण 3 के साथ जोड़ेंगे तो 5 3 8 और बड़ी संख्या का हमारा ऋण, इस प्रकार से हमको मिल गया। अब इसके बाद हमको निकालना होता है इसमें उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन। यहाँ पे x एक बार बाहर आ गया, x का घात 2 है, एक x अंदर, यहां से x को बाहर निकाले हम लोगों ने तो 5 बच गया। अब इन दोनों में आप कॉमन कहीं पे दिख रहा है क्या, इन दोनों में आपको कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या? अब इसमें दोनों में अगर ध्यान से देखोगे तो यहां x है लेकिन यहां x नहीं है, तो इन दोनों में 15 3 के पहाड़ा में आता है क्या? बिल्कुल आता है। 3 पंचे 15, तो यहां पे भी 3 और यहां पे भी 3 आप उभयनिष्ठ निकाल लीजिए। फिलहाल सिर्फ 3 को बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद आपको ये जो संख्या होता है इसको ज्यों का त्यों आपको लिख देना होता है। तो ज्यों का त्यों यहां पे आप लिख लिए। अब इसको हल करके देखिए, x गुणित 3x आया, 5 तिया 15 आ गया। लेकिन हमको यहां चाहिए धन में, यहां ऋण है तो आप यहां पे ऋण लगा दीजिए, ऋण ऋण धन, माइनस माइनस प्लस हो गया ना जी। अब उसके बाद x को 3 के साथ गुणा किए तो 3x, ये भी हमारा ऋण में आ गया। जो दोनों में समान दिख रहा होगा उसको एक बार लिख लीजिए। अब उसके बाद जो बच जाता है उसको एक बार लिख लीजिए। तो ये हमारा आ गया अभिष्ट हल, यानी ये जो हमारा आया x ऋण 5 x ऋण 3, ये हमारा गुणनखंड आ गया। इस प्रकार से प्रश्न को हमको बनाना होता है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें हमको दे रखा है 7x का घात 2 ऋण 2x ऋण 5। अब इसका हमें मध्य पद तोड़ना है और गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए हमारे प्रश्न के अनुसार हमने हल बना लिया। 7x का घात 2 ऋण 2x ऋण 5, इसको हमें इसके साथ तुलना करना है। a b c हमको ज्ञात हो गया। अब a गुणित c करना होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, पहले के प्रश्न में और इसमें क्या अंतर है। पहले वाले प्रश्न में हमको x का घात 2 के सामने में सिर्फ 1 था, जबकि इस प्रश्न में x के वर्ग के सामने में 7 है, यानी हमारा जो a आया वो हमारा 7 है। तो इसको कैसे बनाते हैं, इसे भी उसी तरह से बनाना है जैसे हमने पहले प्रश्न को बनाया। a गुणित c ऋण 35, ऋण 35 के मैंने संभावित गुणनखंड यहाँ पे लिख रखा है। अब देखिए हमको लाना क्या है, हमको लाना है a गुणित c करने पर ऋण 35, यानी दो संख्या को गुणा करने पर ऋण 35 प्राप्त हो, और उन्हीं दो संख्या को जोड़ने पर कितना प्राप्त होना चाहिए, ऋण 2 प्राप्त होना चाहिए, ऋण 2। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला, दो ऐसे संख्या जिनको गुणा करेंगे तो 35 आए, वो भी ऋण 35, और उन्हीं दोनों को जोड़ें तो ऋण 2 आए। तो हम 35 को दो ही प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, ऋण 7 गुणित 5 करने पर ऋण 35, 7 गुणित ऋण 5 करने पर ऋण 35। अब इन दोनों में संभावित गुणनखंड तो हमारा हो गया। अब देखिए इनको जोड़ने या घटाने पर ऋण 2 आना चाहिए। तो ऋण 7 को 5 के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो देखिए ऋण 2 आया, इसी को आपको यहां ले लेना है। तो देखिए 7x का घात 2 ऋण 2x ऋण 5, यहां पे आपको इन दोनों संख्या को ले आना है। ले आइए, ऋण 7 और 5, ऋण 7x धन 5x। क्यों? क्योंकि ऋण 7 को आप धन के साथ जोड़ेंगे तो ऋण 2 आएगा ना जी, और ऋण 7 को 5 से गुणा किए तो ऋण 35 आया। अब दोनों में देखिए हम उभयनिष्ठ निकालते हैं, तो यहां 7x, क्योंकि 7 7 इसके पास है और x x इसके पास है, यहां से 7x बाहर आ गया तो सिर्फ x बचा। यहां से x हमने बाहर निकाल लिया और 7 भी बाहर निकाल लिया, 7x को बाहर निकाल लिया तो सिर्फ 1 बच गया। अब इसी x ऋण 1 को यहां पे आपको लिख देना है, ज्यों का त्यों। अब देखिए 5, यहां 1 है यहां 5 है, तो 5 से गुणा कर दीजिए, 1 पंचे 5 हो गया ना। x को 5 से गुणा करेंगे तो 5 आ गया। यहां पे हमारा धन आना चाहिए, तो यहां पे आप सिर्फ धन लिख दीजिए, 5 गुणित x धन, 5 एकम 5 ऋण। अब दोनों में जो है देखिए x ऋण 1 x ऋण 1 एक बार लिख लेना है। अब जिसको हमने बाहर निकाल लिया, इनको लिख लिया, तो इनको आप थोड़ी देर के लिए छुपा दीजिए और जो बच गया उसको लिख लीजिए।
तो हमारे पास बचा क्या, 7x धन 5। ये हमारा आ गया अभिष्ट हल। इस प्रकार से हमको मध्य पद तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना होता है। अब देखिए शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना। हमारा प्रश्न जो है वो पूछेगा बहुपद 6x का वर्ग धन 13x धन 7 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमारा प्रश्न ये था। अब इसको हमें इसके साथ तुलना करने पर a हमारा 6 आया, b हमारा 13, c हमारा 7 आ गया। अब देखिए शून्यकों का योगफल आप जब निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है ऋण b बटे a। ऋण b बटे a सूत्र को आपको याद रखना है, आगे अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। ऋण b हमारे पास क्या है, देखिए b 13, तो आपको यहां 13 लिख देना है। उसके बाद a हमारे पास क्या है, 6। अब इसको आप हल करेंगे तो ये हमारा आ गया ऋण 3 ऋण 13 बटे 6। ये हमारा उत्तर हो गया शून्यकों का योगफल। इसी प्रकार आपको शून्यकों का गुणनफल भी निकालना होता है। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। शून्यकों का गुणनफल के लिए सूत्र होता है हमारा c बटे a। आपको याद रखना है c बटे a। तो c क्या है, यहां पर 7 है। उसके बाद a क्या है, हमारे पास 6 है। यह आ गया उत्तर। इसी प्रकार से हमको प्रश्न को हल करना है। तो देखिए शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल जब भी पूछेगा तो आपको पहले तो तुलना कराना है, उसके बाद सूत्र को आपको याद रखना है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मान रखना है। उसके बाद 2 नंबर आपके हाथ में आसानी से आ जाएंगे। बहुपद आज पूरी तरह से समाप्त हो गया। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं जो हम लोगों ने देखा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।